हरे कृष्णा। तो इस समय हम हैं कुरुक्षेत्र तीर्थ में। ये सुप्रसिद्ध है ये स्थान, क्योंकि यहीं पर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ था और भी कई सारी चीज़ें हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो इस समय हम ब्रह्म सरोवर में आए हुए हैं। तो ब्रह्म सरोवर ये वही स्थान है जहाँ पे कई सारे जो राजा थे, पूरे विश्व भर के लोग थे, वो सूर्य ग्रहण होने के समय यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। यहीं पर ब्रजवासियों और भगवान कृष्ण का कई वर्षों बाद मिलन हुआ था और भी कई सारी लीलाएं हुई थी यहाँ पे। तो आइए अब हम ब्रह्म सरोवर देखते हैं। इस समय हम ब्रह्म सरोवर में हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, ये सरोवर जो है विश्व का सबसे बड़ा सरोवर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहीं से मिट्टी ली थी, इसलिए ये पूरा जो गड्ढा हुआ था और उसके बाद ये कुंड बन गया, ये सरोवर बन गया। और जब द्वापर युग के समय जब सूर्य ग्रहण लगा था तो पूरे विश्व से लोग आए थे यहाँ पर स्नान करने, बड़े बड़े राजा से लेके गांव के लोग, सब लोग। तो उस समय द्वारकावासी, उनके साथ भगवान कृष्ण और ब्रजवासी सभी आए थे। तो उसी समय कई वर्षों के बाद, ऐसा कहा जाता है 100 वर्षों के बाद, कृष्ण जो है गोपियों से, ब्रजवासियों से, राधा रानी से सबसे मिले थे। तो ये वही स्थान है जहाँ आज ब्रह्म सरोवर। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है भगवद गीता का और यहीं से भगवद गीता शुरुआत होती है। ये धृतराष्ट्र का प्रश्न था संजय को, और यहाँ से गीता शुरू है। वही भूमि है जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य उपदेश दिया था, संसार का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, और वो सारे संसार के लिए है। इसलिए ये बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि यही जगह पर ये आप देखते हैं, ये वृक्ष, ये साक्षी है कि भगवान यहाँ पर उपस्थित थे उसी समय 5000 साल पहले। और बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, शास्त्र में भी प्रमाण है, हमारे आचार्य ने भी प्रमाण दिया है। यहाँ पर शंकराचार्य का मंदिर है, उन्होंने स्थापित किया कि ये वही जगह है। उन्होंने जो अपना रिसर्च में बताया कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया था। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी लोगों ने प्रूव किया है कि ये वही जगह है जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। ये भूमि का नाम है ज्योतिसर। तो ज्योतिसर इसलिए कहा जाता है इस जगह को कि ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। हमारे जीवन के अंदर जो अज्ञान है उसको हटाने के लिए जितने भी जीवात्मा है उसके अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। भगवान ने ये ज्ञान दिया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के अंश है। तो ये वाला ज्ञान में स्थित होने के लिए भगवान ने ये उपदेश सारे जीवात्मा को दिया। भगवान कृष्ण अध्याय 15 में बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ऐसा बताते हैं कि जितना भी जीव है, चाहे पेड़ है, पक्षी है, चींटी है, शेर है, देवता है, ब्रह्मा है, सब जो है जीवात्मा मेरे सनातन अंश है, मेरे अंश है। तो यही है
भगवत गीता में जो बहुत स्पष्ट बताया गया कि हम सब जीव है, भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश होने के कारण हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है जो भगवान, परम भगवान कृष्ण है, उनका उपदेश सुने। और उनका उपदेश क्या है? भगवत गीता। और वही भगवत गीता इसी जगह पर आप देख सकते हैं, ये भूमि है, देख सकते हैं, यही वो पवित्र भूमि है जहाँ से ये भगवान ने उपदेश दिया पूरे संसार के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे जीव के लिए इतना महत्वपूर्ण उपदेश है। तो कृपा करके मेरा अनुरोध है कि कम से कम जीवन में हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी धर्म का हो, कम से कम उसको एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बार वो भगवत गीता पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा जीवात्मा और भगवान के साथ दिव्य संबंध का, और वो संबंध स्थापित होता है भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है उनके उपदेश से। तो कृपा करके आप लोग सब भगवत गीता पढ़िए और एक बार जरूर इस स्थान पर आइए, आशीर्वाद लीजिए भगवान का। और आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर आप नजदीक के इस्कॉन केंद्र में जाकर जरूर भगवत गीता यथारूप लीजिए और पढ़िए, अपना जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्णा।